Hello guys, today we will discuss about laws of chemical reactions and there are 5 types of laws of chemical reactions in 11th class and first one is law of conservation of mass. We have already seen in 9th class this law of conservation of mass, and we also seen in 10th class. So first one is law of conservation of mass, that is given by Lavoisier, who is father of chemistry. So लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट है क्या कि इसके अंदर है क्या? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये इसके अंदर स्टेटमेंट है। ये मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये जो फुल मीनिंग है ना, मतलब ये फुल जो स्टेटमेंट है इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, इस छोटे से स्टेटमेंट पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बाद में। पहले हम इन लॉज को पढ़ लें, जो कि 5 लॉज है यहाँ पर, ठीक है। फिर मैं इसको इक्वेशन के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँगी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि जो मास जो है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना क्रिएट किया जा सकता, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो यहाँ पे जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वो फॉर्म करता है। ओके, सो कार्बन का जो मास है वो 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का है वो 32 ग्राम है, और CO2 का वो 44 ग्राम है। और इसको देखो यहाँ पे 44 ग्राम टोटल है, यहाँ पे इन दोनों का ऐड करें तो 44, दोनों साइड का मास क्या है 44 ग्राम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि जो मास है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन गिवन बाय प्रूस्ट। लॉ ऑफ डेफिनेट हम इसको कह सकते हैं, या फिर इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कह सकते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कह सकते हैं, जो कि प्रूस्ट ने दिया है। ये लॉ क्या कहता है कि कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, उसे हमने किसी भी सोर्स से एक्सर्ट किया है, ठीक है, उसे किसी भी सोर्स से हमने एक्सर्ट किया है, ठीक है, तो उसका जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम होता है। उसे किसी भी कंडीशन में किसी भी सोर्स से हम उसको लेते हैं तो उसका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल दैट कार्बन डाइऑक्साइड का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, ये हीट का सिंबल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। ओके, यहाँ पे कार्बन का कंबशन किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, CO2 फॉर्म हुआ, ठीक है, यहाँ पे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। और यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा को यहाँ पे हीट किया। ओके, यहाँ पे हमने हीट किया तो यहाँ पे हमें सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इस वाले सोर्स से हमने लिया है, हमने इस सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, हमने इस सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड लिया है। तो इसका जो रेशियो है, इसका रेशियो यहाँ पे क्या है, इसका रेशियो यहाँ पे 30, यहाँ पे इसका 12 रेशियो सेम होगा। किसी भी कंडीशन में किसी भी सोर्स से इसको हम लें तो इसका रेशियो सेम होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कंपाउंड को किसी भी सोर्स से लें, मतलब उसका सोर्स कोई सा भी हो सकता है, उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, तो वो उसका जो रेशियो होगा लेकिन वो हमेशा सेम होगा। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया है, तो इसका प्रोडक्शन देखो, हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके इसको प्रोड्यूस किया, हमने कार्बन का कंबशन किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। देन यहाँ पे बेकिंग सोडा को यहाँ पे हमने हीट किया तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट और वाटर और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो इसका जो रेशियो है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है 3 कंडीशंस में, 3 सोर्सेस से जो एक्सर्ट किया हमने ये, तो इसका जो रेशियो है वो 12:32 है। यहाँ पे भी 12:32 है, यहाँ पे भी 12:32 है। ओके, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन क्या है, ये आइसोटॉप पे ये जो लॉ है ये आइसोटॉप पे लागू नहीं होता। देखो आइसोटॉप पे लागू क्यों नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है,
आइसोटोप्स का मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स इंक्लूड होता है आइसोटोप के अंदर जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है बट एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। आइसोटोप उनको कहते हैं ना। तो देखो यहाँ पे हमने कार्बन 12 लिया है और कार्बन 14, तो कार्बन 12 का जो रेशियो है वो आएगा, यहाँ पे आएगा 12:32, और यहाँ पे कार्बन 14 का क्या आएगा 14:32। ये इसका मास ही तो है, एटॉमिक मास। कार्बन का क्या होता है 12, कार्बन क्या होता है 12, ऑक्सीजन का क्या है 32, मतलब ऑक्सीजन का तो होगा 6, ऑक्सीजन का हो गया ना 16, तो यहाँ पे O2 है, मतलब 2 एटम्स है तो 32, तो 12:32। ठीक, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे उसका जो रेशियो है वो डिफरेंट आया, मतलब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है ये आइसोटॉप्स पे फॉलो नहीं होती। ठीक है। नाउ थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये जो है डाल्टन के थ्रू गिवन है, गिवन बाय डाल्टन। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, ये कहता है कि कोई दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो आपस में रिएक्ट करके एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। समझने की कोशिश करो कि कोई दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आपस में रिएक्ट करके एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। ओके, दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं आपस में, वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, H2O। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं आपस में, H2O2 फॉर्म करते हैं, हाइड्रो पेरोक्साइड। ओके, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपने देखा, ये क्या बोलता है कि कोई टू डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो उनका जो कंपाउंड्स होते हैं उनका वो आपस में एक सिंपल होल नंबर बियर करते हैं, मतलब उनका जो रेशियो होता है वो होल नंबर होता है एक तरीके से। तो देखो हम देखें यहाँ पे, इसका होगा 2:16 और इसका होगा 2:32। तो देखो इसका हम रेशियो, इन दोनों का रेशियो निकालें तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है, यहाँ पे ये मिलने वाला है हमें 1:1 रेशियो, राइट। तो एक होल नंबर बियर किया है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि कोई टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आपस में रिएक्ट करके एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। जो कंपाउंड्स उन्होंने फॉर्म किए हैं, डिफरेंट कंपाउंड जो फॉर्म किए हैं, उनका जो रेशियो है वो एक होल नंबर, उनका जो रेशियो है वो एक होल नंबर बियर करेगा। ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन। नाउ फोर्थ लॉ है जो कि है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो कि यहाँ पे है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या है, क्या बोलता है कि देखो कोई दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो एक सेम एलिमेंट से रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर हम सब्सटेंस लेते हैं। चलो देखो, कोई भी दो सब्सटेंस हैं, दो डिफरेंट सब्सटेंस हैं, एलिमेंट ले लो, सब्सटेंस ले लो, कंपाउंड ले लो, जो लेना है यहाँ पे ले लो। ओके, देखो कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो एक सेम एलिमेंट से रिएक्ट कर रहे हैं, वो एक सेम एलिमेंट से रिएक्ट कर रहे हैं, सॉरी बाय मिस्टेक। यहाँ पे देखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये कहता है कि कोई भी टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो टू डिफरेंट एलिमेंट्स एक सेम एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, दोनों ही एक सेम एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन है, हमने बी और सी टू डिफरेंट एलिमेंट्स लिए और उन दोनों को रिएक्ट कराया एक सेम एलिमेंट से जो कि ए है। ठीक है, बी और सी हमने डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, उन दोनों को रिएक्ट कराया एक सेम एलिमेंट से जो कि ए है। ठीक है, तो यहाँ पे ए इनका रेशियो देखो, यहाँ पे 1 मिनट, देखो यहाँ पे इसका रेशियो, मतलब इसका और इसका रेशियो एक होल नंबर बियर करता है, एक होल नंबर बियर करेगा। ठीक है, एक होल नंबर यहाँ पे बियर करेगा। देखो पहले हम इसका देख लेते हैं, यहाँ पे ये है, देखो इसका तो 1 है तो वो ही आने वाला है। तो देखो यहाँ पे 23
23 यहाँ पे आ जाएगा 10/35.6। ओके, देन यहाँ पे जो इसका जो रेशियो आएगा, इसका जो यहाँ पे रेशियो आएगा वो यहाँ पे आने वाला है इसके रेशियो में हम इसको रखेंगे। देखो 23/35.6, इन दोनों का रेशियो यही तो आया। देखो बहुत इजी लॉ है ये लॉ क्या कहता है, बस समझने की कोशिश करो। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये कहता है कि टू डिफरेंट एलिमेंट्स एक सेम एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं, उनके जो कंपाउंड्स का जो रेशियो, उनके कंपाउंड्स का रेशियो और जो उन टू डिफरेंट एलिमेंट्स के आपस में जो उन्होंने रिएक्ट किया है, ठीक है, वो एक सेम एलिमेंट से रिएक्ट कर रहे हैं और आपस में भी दोनों एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। देखो यहाँ पे Na लिया हमने, यहाँ पे क्लोरीन लिया, हाइड्रोजन से इन दोनों ने रिएक्ट किया, एक सेम एलिमेंट से इन दोनों ने रिएक्ट किया और आपस में भी इन्होंने रिएक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखो इसका NaH फॉर्म हुआ, इसका HCl फॉर्म हुआ और इसका यहाँ पे NaCl। तो इसका NaH और HCl का रेशियो और NaCl का रेशियो, इन तीनों का रेशियो एक सिंपल होल नंबर बियर करेगा। देखो इसका हो गया यहाँ पे NaH का रेशियो, NaH का रेशियो और HCl का रेशियो हम देखें तो यहाँ पे 23/35.5 आने वाला है, 35.5 आने वाला है, राइट, 35.5 आने वाला है। बिकॉज यहाँ पे तो ये 1 आएगा ना, 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, मतलब ये 1 जो है, ये तो 1 तो कैंसिल हो रहा है ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का 1 है तो कैंसिल आउट हो गया, 1 है कैंसिल आउट हो गया, तो 23/35.5 आया। अब यहाँ पे है NaCl, तो NaCl का क्या है, इसका भी रेशियो तो 23/35.5 ही आने वाला है। तो इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1:1, यही आएगा। इन दोनों का रेशियो और इसका रेशियो सिंपल होल नंबर बियर करेगा। इन दोनों को जो आया है यहाँ पे, वो है 23/35.5 और इसका क्या आया, इसका यहाँ पे आया 23/35.5 कट गए आपस में, 1:1 आया जो कि एक होल नंबर बियर करता है। ओके, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और वो दोनों ही एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक सेम एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं। देखो दो, मतलब B और C हैं, वो आपस में फ्रेंड है, ठीक है, और जो C है उसका A फ्रेंड है, तो मतलब B का भी A फ्रेंड होगा जरूर, है ना। तो B और C आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाते हैं और जो B है और C है वो एक सेम एलिमेंट A से रिएक्ट करते हैं, तो उन दोनों की कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, B और A का और C और A के कंपाउंड्स का रेशियो और B और C के कंपाउंड का रेशियो एक होल नंबर बियर करता है। आप इसको प्रैक्टिकली करिए, मतलब न्यूमेरिकली करिए, क्वेश्चंस इसके ऊपर सॉल्व करिए। हम क्वेश्चंस भी करेंगे इसके बेस पे, लेकिन अभी हम थियोरेटिकली इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। ओके, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हो गया। नाउ लास्ट लॉ है लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, जो कि गैलुसेक के थ्रू गिवन है और इसको लॉ ऑफ गैलुसेक भी बोलते हैं। ओके, तो इसको हम पढ़ते हैं। ओके, सो लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम बोल सकते हैं, फिर लॉ ऑफ गैलुसेक बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम गैसेस की बात करते हैं ओनली। ओके, ओनली यहाँ पे हम गैसेस की बात करते हैं। तो क्या है, इसने क्या बोला, जो कोई भी 2 गैसेस 3 गैसेस, वैसे तो यहाँ पे अभी 2 गैसेस की बात की है, लेकिन 3 गैसेस भी हो सकती हैं। तो कोई भी गैसेस हैं जो आपस में रिएक्ट करती हैं और एक गैस फॉर्म करती हैं, गैस रिएक्ट करके गैस फॉर्म कर रही है, ये याद रखना, ठीक है। ये नहीं है कि वो कंपाउंड बना ले कोई, ठीक है। यहाँ पे गैस की बात होगी, तो यहाँ पे एक तरीके से वाटर जो है यहाँ पे स्टीम वेपर की फॉर्म में। ओके, सो गैसेस, कोई 2 गैसेस हैं वो आपस में रिएक्ट करके गैस फॉर्म कर रही हैं, तो उनका जो रेशियो होता है ना वो एक होल नंबर होता है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे इसका 2 हो गया, यहाँ पे इसका 1 हो गया और इसका हो गया 2, मतलब इनकी वॉल्यूम्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इनकी
वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो इनकी वॉल्यूम्स का जो रेशियो होता है वो एक होल नंबर बियर करता है, ठीक है। देखो H2 O2 इज इक्वल्स टू H2O जो कि स्टीम की फॉर्म में है। H2 इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे लॉ ऑफ गैलोवे से क्या बोलता है कि जब गैसेस आपस में रिएक्ट करके गैस फॉर्म करते हैं तो उनके जो वॉल्यूम्स का जो रेशियो होता है ना वो एक होल नंबर बियर करता है। तो देखो यहाँ पे इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 2, मतलब ये एक 2:1:2 एक होल नंबर बियर कर रहा है, राइट। जैसे कि यहाँ पे H2Cl2 मैंने अभी लिया था, H2Cl2 इज इक्वल्स टू HCl। तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, मतलब 1:1:2, ओके। तो लॉ ऑफ गैलोवे से क्या बोलता है कि ये गैलोवे के थ्रू गिवन है और इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो गैस हैं आपस में रिएक्ट करके एक सिंपल रेशियो बियर करते हैं, लेकिन वो उनकी वॉल्यूम्स का सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ओके, सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ओके। So thanks for watching. Please subscribe my channel and share it. Thanks.